हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। आज की सेशन में बात करने वाले हैं 2024 में बीएड डिग्री में क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आप अपने जिस कैरियर के पॉइंट पर हैं उस समय आपको कौन सी बीएड डिग्री करनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी अफवाह है कि अब 2 साल का बीएड बंद हो जाएगा, अब बीएड 1 साल का होगा, इंटीग्रेटेड बीएड अब बंद हो चुका है। ऐसी तमाम अफवाहों को मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगी कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो भी विथ प्रूफ। करना क्या है, आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, सारी बातें सुनना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और जैसा मैंने कहा विथ प्रूफ बात करूंगी तो आप भी देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है इन 3 तरह के बीएड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर ये 2 ईयर और 1 ईयर बीएड के बारे में, ठीक है। फिर हम 4 ईयर बीएड, जिसको आजकल हम आईटीईपी कोर्स भी कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था अब उसका क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही है, जिसमें से एक अफवाह ये है कि 2 ईयर का बीएड जो है अब बंद होने वाला है। ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। 2 साल का बीएड बच्चों बंद नहीं होने वाला है। बच्चे हो या एडल्ट हो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, 2 साल का बीएड बंद नहीं होने वाला है। विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। 1 ईयर का बीएड आने वाला है, ये बिल्कुल सही बात है। पहले क्या कह रहे थे लोग, जो 2 साल का बीएड था अब वो 1 साल का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल का बीएड भी रहेगा और 1 साल का बीएड भी आ रहा है। अब कौन 2 साल का करेगा, कौन 1 साल का बीएड करेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि 2 साल वाला बीएड भी रहेगा और 1 साल वाला बीएड भी रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन व्यक्ति कौन सा बीएड करेगा। फिर देखिए, अगर किसी ने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, या फिर किसी ने अंडर ग्रेजुएट करा है 3 ईयर वाला, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 2 ईयर का, ये दोनों लोगों के लिए आने वाले समय में 1 साल का बीएड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो दोनों तरह के बीएड होंगे, 1 साल वाले भी, 2 साल वाले भी। 1 साल वाले बीएड का क्या क्राइटेरिया है, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो अब आपको आने वाले समय में, मतलब 2025 से आप मान के चलें कि 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आपको 1 साल का ही बीएड करना है, ठीक है जी। अब ये 2 साल वाला बीएड कौन करेगा, 2 ईयर वाला बीएड उन लोगों को करना है जिन्होंने सिर्फ 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट किया है। तो मतलब अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल का बीएड आपको करना होगा। कोई बीएड बंद नहीं हो रहा है, इस चीज़ को क्लियर रखिए, ठीक है। अभी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रूफ की। फिर वो 4 साल वाले बीएड पर आते हैं हम, है ना, कि वो कौन कर सकता है और इंटीग्रेटेड बीएड और आईटीईपी में क्या डिफरेंस है, ऐसी सारी बातों पर हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, मैं आप सभी लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फाइनल वर्जन में से पढ़ के बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, साथ में सुनिए, इस चीज़ को समझिए, ताकि आप अपने करियर में सही डिसीजन ले पाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत रिसर्च हमें करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इंटीग्रेटेड बीएड चला रहे थे अब वो आईटीईपी कोर्सेज चलाएंगे, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी
और 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी एक स्कूल टीचर की, वो क्या होने वाली है, 4 साल का इंटीग्रेटेड या ITEP कोर्स आप जिसको कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। 2030 के बाद जो है उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी या इसी तरह की डिग्री चलाई जाएगी जो कि 4 साल का बीएड करवाती हैं। अब बात करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी अ ड्यूअल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एज वेल एज स्पेशलाइज्ड सच एज लैंग्वेज, हिस्ट्री, म्यूजिक, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical education, and beyond the teaching and the cutting edge pedagogy, the teacher education will be include the grounding in sociology। मतलब कि सभी स्ट्रीम में जो है ITEP कोर्सेज लेकर के आए जाएंगे, 4 साल का बीएड लेकर के आया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। द Higher education institute offering 4-year integrated B.Ed may also run 2-year B.Ed for students who have already received bachelor's degree in specialized subject। तो जो लोग अपनी बैचलर डिग्री कर चुके हैं उनके लिए B.Ed 2 साल का रहेगा। A 1-year B.Ed may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate in a specialized subject। मतलब कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट यूजी कर रखा है, ठीक है, 3 ईयर वाला, तो आपको 2 साल का बीएड करना है। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर वाला कर रखा है तो आपको 1 ईयर का बीएड करना है। क्लियर है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खुद कह रही है। तो 2 साल का बीएड कोई बंद नहीं हो रहा है। क्लियर है? 1 साल का बीएड जरूर आ रहा है। किन लोगों के लिए आ रहा है? जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट किया है। क्लियर? अब बात करते हैं इस 4 साल वाले बीएड के बारे में। ठीक है, जस्ट सेकेंड, देखिए, हाँ, ये 4 साल वाला बीएड है, पहले इसे ही हम क्या कहते थे? इंटीग्रेटेड बीएड। क्या कहते थे? इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड बीएड। देखिए मैं बार बार आप सभी लोगों को बताती हूँ, इंटीग्रेटेड बीएड में क्या होता है, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, है ना, और बीएससी बीएड जैसी डिग्रीज दी जाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस इंटीग्रेटेड बीएड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। अब इंटीग्रेटेड बीएड जो 4 साल का होता था, जस्ट सेकेंड, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होता था, 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड था, उसको अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई जितने भी कॉलेज 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड चला रहे थे, अब वो अपने आप को ITEP में चेंज कर लें, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में चेंज कर लें। ये भी 4 साल का होगा। ठीक है, और 4 लेवल का होगा। कितने लेवल का होगा? 4 लेवल का होगा। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ये 4 लेवल इसमें होंगे। इसको करने का फ़ायदा क्या है? इसको करने का फ़ायदा ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 पर जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ITEP कोर्स में टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। अब ये जो तैयार हुए टीचर हैं, ये बहुत इजीली हम इनको फंक्शनिंग में लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी 4 साल में। ये चीज़ क्लियर है? अब आप जो सोच रहे होंगे कि 4 साल का जिनका इंटीग्रेटेड बीएड था उनका क्या होगा, तो आपकी डिग्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
आपने आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले या जस्ट अभी इंटीग्रेटेड बीएड में कोर्स में एडमिशन लिया हो, आपकी जो डिग्री है बिल्कुल वैलिड डिग्री रहेगी। जो भी फ़ायदे आपको उस डिग्री से मिलने वाले थे वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, बस अब से 2024-25 से उसका नाम बदल करके, उसका स्ट्रक्चर बदल करके आईटीईपी में कर दिया गया है। आईटीईपी कोर्स की और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आईटीईपी से रिलेटेड पूरी हमारी एक चैनल है जहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप जा करके ध्यान से उसको सुनिए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके मन में कोई और डाउट नहीं रहना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आईटीईपी जो कोर्स है ये 12th पास बच्चों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आपको फिर इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि इसमें जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी, पर आपका इसमें टाइम वेस्ट बहुत होगा, प्लस इसमें एडमिशन फ्रेश 12th पास बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है, जो जस्ट पास आउट होते हैं या 1-2 साल पहले पास हुए हों। ठीक है, क्योंकि इसमें एज फैक्टर मैटर करता है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, 3 साल का किया है, 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कर रखा है, तो बेझिझक 2 ईयर बीएड की तरफ आप जा सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं होगा आपको। और अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है तो थोड़ा सा रुकिए, 1 साल बाद आपको 1 ईयर के बीएड की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने कहा, आपको बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी हुई है। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है दैट स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट विल बी एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट फॉर द 4 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। तो ये तो बच्चों चलता रहेगा। ठीक है, गलत फहमी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में आपको पढ़ना नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियरली बता दी है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों के काम में आया होगा ये वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।